देखो 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से अपना अपना किताब में एक इस तरह फिगर बनाया हुआ है आकृति 7.8। इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी पर बैठे हुए हैं ना, जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि निम्नलिखित में कौन सही है ना। यानी कि जैसे 4 आदमी है, तुम ही लोग में मान लेते हैं कि वहां पे वो बैठी है 1 2, इधर 3 है, कोई और बच्चा को ले ले तो 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उधर से देखो तले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि आखिर एबीसीडी में कौन चीज कहां पे बना हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो ए का बिंदु क्या होगा। तो पहले हम लोग ऐसे गिन लेंगे इधर से। तो ए जो यहाँ हम लोग दिया हुआ है, देखो 3 के सामने है और इधर से 4 है, तो ए का बिंदु हो जाएगा 3 4 ना। अच्छा, बी जो दिया हुआ है, बी का कितना हो जाएगा? 6 पर है और ऊपर 7 गया है ना, तो बी हो जाएगा हम लोगों का 6 7। अच्छा, सी जो दिया है तो इसी तरह पहले इधर गिन लेंगे। देखो 9 के सामने से दिया हुआ है और 4 पे है, तो सी हो जाएगा 9 4। अच्छा, डी जो दिया हुआ है, डी जो यहाँ पे है ये है 6 और 1 पर, तो हम लोग यही चेक करेंगे कि ये वर्ग बनाता है कि नहीं बनाता है ना। अच्छा, एक है 6 1, देखो 6 1 पर है डी, तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये वर्ग बनाता है कि नहीं ना। तो सबसे पहले मान लो हम लोगों को मालूम है कि जब वर्ग बनाएगा तो चारों भुजा क्या आएगा? बराबर आना चाहिए ना। ए को मान लेते हैं यहां पे है, बी को हम मान लिए कि यहां पे है 6 7, सी यहां पे मान लेते हैं 9 4 और डी मान लेते हैं यहां पे 6 1। तो सबसे पहले अगर तुम लोगों को ऐसे दिया रहता, मान लो इस तरह रहता 5 5 5 5, तो तुम लोग इतना डायरेक्ट देख के कह देता सब ये वर्ग है ना। तो ये वर्ग कैसे तुम लोग बोलता सब? क्योंकि तुम लोगों को मालूम है कि वर्ग के सभी भुजा क्या होता है? एक बराबर ना। तो इसमें भी हम लोगों को बिल्कुल यही काम करना है कि सभी भुजा बराबर आता है कि नहीं आता है। तो पहले ए बी का मान हम लोग निकालेंगे। तो दूरी सूत्र तुम लोगों को पढ़ाए थे, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो हर जगह फॉर्मूला लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, बस यही ट्रिक रखना है। दूसरा में से पहला को माइनस, फिर दूसरा में से पहला को माइनस। तो 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर, तो 6 में से 3 जाएगा 3 स्क्वायर और 7 में से 4 जाएगा 3 स्क्वायर। तो ये 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 9 हो जाएगा 18। और इसको तोड़ना चाहेंगे तो 3 रूट 2 हो जाएगा ना। अच्छा, ए बी का हम लोग का मान निकल गया यहाँ पे 3 रूट 2। फिर हम लोग बी सी का मान निकालेंगे, तो बिल्कुल यहां से बी सी, तो 9 में से 6 को घटाएंगे और उसके बाद में 4 में से 7 को घटाएंगे, तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, और 7 में से 4 जाएगा -3। तो इसमें तो माइनस है तो स्क्वायर करके प्लस हो ही जाएगा ना। तो ये भी हो गया 9 9 18 और 3 रूट 2। तो इसका भी वैल्यू निकल गया 3 रूट 2 ना। अच्छा, ए बी बी सी हो गया। फिर हम लोग सी डी का वैल्यू निकालेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर ना। तो 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 1 गया 3, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 ना। तो ये हो गया 18, ये हो गया 3 रूट 2। अच्छा, उसके बाद में एडी निकालते हैं, तो 3 में से 6 और 4 में से 1,
या मान लो ए डी, तो इधर से घटाएगा सर 6 में से 3, तो दोनों एकदम सीधा घटना चाहिए। अगर पहले इसमें से घटा दिया तो दूसरी का भी इसी में से ना, या पहले अगर इधर से घटा दिया तो दूसरी का भी इधर से घटेगा, ये चीज ध्यान देना है। फिर 1 माइनस 4, तो यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा 3 स्क्वायर, 1 में से 4 जाएगा माइनस 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 9 18 या 3 रूट 2, तो ये तो सभी 3 रूट 2 आ गया। तो वर्ग हम लोग जानते हैं ना कि सभी भुजा बराबर, तो कौन बोला था कि वर्ग बन रहा है, चंपा की चमेली? चमेली क्या चंपा बोलती है कि क्या तुम सोचती हो कि एबीसीडी वर्ग है? तो चमेली नहीं मानती है, तो हम लोग लिखेंगे कि चंपा, हाँ चंपा सही है, या चंपा सही बोलती है कि एबीसीडी एक वर्ग है। आयल बात समझ में? चल लिखो।